उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। एक तरफ बीजेपी है जो कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम से मिली निराशा से बाहर निकलने के लिए इन 10 सीटों को अपने पाले में करना चाहती है। वहीं विपक्षी पार्टियां लोकसभा चुनाव में मिले कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना चाहती हैं। ऐसे में ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में आजाद समाज पार्टी ने भी उपचुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दावा किया कि उनकी पार्टी सभी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। दरअसल एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने बताया कि हम अपने दम पर 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे। आजाद समाज पार्टी इसी महीने अपने प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान कर देगी। चंद्रशेखर आजाद ने इस ऐलान से बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद अगर 10 प्रत्याशी हर सीट पर उतारेंगे तो ऐसे में बीजेपी को काफी मुश्किल हो सकती है। इसके साथ ही वोट बैंक के बंटने का भी बीएसपी को काफी नुकसान इसका हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सरकार के हवाई दावों का फैसला अब जनता की अदालत में होगा। दलित, मुस्लिम, पिछड़े और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर आसपा चुनाव लड़ेगी। महिलाओं में असुरक्षा की भावना, बेरोजगारी, किसान और मजदूरों की हालत खराब, इन सब पर सरकार की चुप्पी ही हमारा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि हम निजीकरण के खिलाफ भी बुलंद आवाज करेंगे। जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। कुछ सरकारी अधिकारी दबंगों से मिलकर दलितों के पट्टों की जमीन षड्यंत्र के तहत छीनी जा रही है। इनकी जंग भी हमें लड़नी होगी। बता दें कि राजनीतिक जानकारों के हिसाब से चंद्रशेखर आजाद के इस ऐलान से बीजेपी, सपा और बसपा को नुकसान हो सकता है। पिछले कुछ सालों से दलितों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के पक्ष में वोट देता आया है। वहीं इस बार लोकसभा चुनाव में सपा को भी दलितों का वोट हासिल हुआ। बसपा से दलितों का वोट बैंक छिटका है, जो कि चंद्रशेखर आजाद के साथ लगातार जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद लगातार दलितों के मुद्दों को लेकर मुखर नजर आते हैं और वो अक्सर उनकी आवाज बनकर सड़कों पर भी नजर आए हैं। इस वजह से दलितों का भरोसा मायावती से ज्यादा चंद्रशेखर आजाद पर बन रहा है। ऐसे में मायावती को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बता दें कि आसपा के मैदान में उतरने से इंडिया गठबंधन का समीकरण भी खराब हो सकता है। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि यूपी की किन सीटों पर चुनाव होने वाला है। दरअसल यूपी की 10 विधानसभा सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। इनमें कुंदरकी, करहल, मिल्कीपुर, सीसामऊ, मीरापुर, खैर, मंझवा, फूलपुर, कटेरी और गाजियाबाद सीट पर चुनाव होना है। इनमें सपा के पास 5 सीटें हैं, बीजेपी की 3 और एक सीट रालोद और एनडीए के पास हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को सपा के हाथों हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद ये चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला। इसके साथ ही मायावती को, जो कि अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बेहद बुरी स्थिति का सामना करना पड़ा, उनके लिए भी ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।